जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समझेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या कहलाता है, इसके अनुप्रयोग क्या है गणित में। तो दोस्तों देखिएगा, वीडियो को अंत तक समझिएगा बहुपद को। सबसे पहले हम यदि बहुपद की बात करें तो बहुपद से कुछ सीखने से पहले आपके लिए क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। दोस्तों जो अध्याय 1 था आपका संख्या पद्धति, उसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं आपको समझाई थी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या है ना दोस्तों, इस टाइप की उसमें संख्याएं समझाई थी। तो बहुपद समझने के लिए आपको एक मात्र संख्या आना चाहिए दोस्तों, इसका नाम क्या बता रहा है हम, पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि आपको ये आ जाता है तो आप बहुपद आराम से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए बहुपद की परिभाषा की जैसे आप बात करें तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी घात, चर की घात। अब दोस्तों आपको चर और अचर समझना है ना। तो चर क्या कहलाता है, अचर क्या कहलाता है, ये समझिएगा दोस्तों। देखिए जैसे हम चर समझे दोस्तों, तो चर क्या होती है, राशि होती है। ठीक है दोस्तों, चर राशियां और अचर राशियां आपने पढ़े होंगे। एक होती है दोस्तों चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। ठीक है, तो देखिए चर राशि क्या कहलाती है, ये दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चर राशियों का मतलब ये होता है दोस्तों कि वे राशियां जिनके मान क्या होते हैं दोस्तों, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित का मतलब बदलते हैं, उनको हम चर राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अचर राशि का मतलब होता है कि वे राशियां जिनके मान अपरिवर्तित होते हैं, मतलब परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, देखिए जैसे जैसे हम चर राशि की बात करें दोस्तों, तो जैसे आपने एक्स पढ़ा होगा, वाई पढ़ा होगा, जेड पढ़ा होगा, तो इनके मान आपने देखे होंगे कई बार एक्स का मान कहीं 5 आ जाता है, कहीं 4 आ जाता है, कहीं 3 आ जाता है, ऐसे इसके मान आते हैं, किसके, एक्स के, है ना। तो वे राशियां हैं जिनके मान क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम चर राशि कहते हैं। चर राशि के लिए आपको याद रखना है कि जैसे एक्स वाई जेड हो गया है ना दोस्तों, ए बी सी, ये सब चीजें कौन सी राशि है, आपकी चर राशि है। अब हमें समझना है अचर राशि। ठीक है ना, तो अचर राशि को ध्यान से समझिए। देखिए अचर राशि की परिभाषा क्या है कि वे राशियां जिनके मान अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है। जैसे दोस्तों आपकी ये 5 है तो 5 ही रहते, कभी नहीं बदलते, है ना। 4 है तो 4 ही रहते, 3 है तो 3 ही रहते, है ना। और यदि बात करें 10 11 है ना, 20 25 55, जितने भी हम बात करें इन सबके मान नहीं बदलते हैं। तो ये राशियां कौन सी कहलाती हैं दोस्तों, आपकी अचर राशि। तो चर राशि अचर राशि समझिएगा। चर राशि में इतना याद रखना है आपको कि वे राशियां जिनके मान बदलते हैं। अचर राशि में क्या याद रखना, वे राशियां जिनके मान नहीं बदलते। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है दोस्तों वे संख्याएं जो आपकी कहां से शुरू हो, जीरो से शुरू हो। जीरो से शुरू हो मतलब दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर देना क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7, ऐसे दोस्तों आपके प्लस इंफिनिटी तक आपके जाते हैं। ये कौन सी संख्या होंगे दोस्तों, आपकी पूर्ण संख्या है। अब हम समझते हैं बहुपद की परिभाषा को। ठीक है दोस्तों, बहुपद की परिभाषा को देखिए। तो दोस्तों हम बहुपद के बारे में यदि समझे, परिभाषा की बात करें बहुपद की, तो बहुपद की परिभाषा ये होती है दोस्तों कि ऐसे बीजीय व्यंजक। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ऐसे बीजीय व्यंजक। ठीक है दोस्तों, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, जिनके चर की घात, दोस्तों आपको चर की घात समझना, जिनके चर की घात एक क्या हो दोस्तों, आपकी पूर्ण संख्या हो। क्या हो दोस्तों, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं दोस्तों। मतलब आपको ये बात याद रखना है कि बहुपद की परिभाषा क्या है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनके चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बहुपद की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों आपको बहुपद की परिभाषा तो आप समझ गए कि बहुपद क्या कहलाता है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर मतलब जैसे यहाँ पे कोई एक्स है, वाई है, जैसे ये लिखा एक्स 5 + 3, देखिए चर है, ये चर एक्स ना, एक्स एक चर है, वाई चर है, जेड चर है, ए बी सी ये सब क्या है, चर है।
तो इनकी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या कितनी होना चाहिए? घात होना चाहिए किसकी? चर की। ठीक है ना दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका क्या? बहुपद कहलाता है। उदाहरण आपके लिए बता दें दोस्तों, उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक उदाहरण बताते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखिए, जैसे हम बात करें x की पावर 10 प्लस 5, है ना दोस्तों, ये क्या है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्यों? इस पे ये चर है जो आपका x है ना, ये क्या है? चर है। तो चर है दोस्तों, तो चर के ऊपर कितने ज्ञात? 10 है। तो 10 देखिए ना, इसमें आएंगे ना, आप आगे देखोगे 7 8 9 10 11 बार आएंगे ना, तो ये क्या है? आपका बहुपद है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई बहुपद को, कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण का मतलब इनके बीच की कोई संख्या है यदि, तो उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहेंगे, आपके लिए बता दें, बहुपद। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बहुपद कहेंगे किसे नहीं, ये बहुत इंपोर्टेंट है भाई ना। बहुपद कहेंगे किसे नहीं, ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे, अब जैसे हमने अंडर रूट में लिख दिया दोस्तों, जो बाहर न निकले तो वो बहुपद नहीं है। जैसे हम ऐसा लिख दें, ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख दें, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो बहुपद समझ गए। अब बहुपद के बाद हम समझेंगे दोस्तों बहुपद की घात। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपके लिए यहाँ पे बताया है। चलिए दोस्तों, अभी आपके लिए हमने बहुपद समझा दिया है कि बहुपद क्या कहलाता है, जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब दोस्तों हमें समझना है बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों बहुपद के यदि हम प्रकार की बात करें, तो दोस्तों देखिए, बहुपद के प्रकार दो भागों में बांटे जाते हैं दोस्तों। पहला बहुपद होता है पदों के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों घातों के आधार पर। पहला क्या होता है दोस्तों? बहुपद का प्रकार पदों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो दोस्तों यदि हम बात करें पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार की, तो ये दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर। कितने होते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। ठीक है, पहला क्या आता है दोस्तों इसमें? पहला देखिए, आपके लिए हम बता रहे हैं कि जिस बहुपद में दोस्तों ऊपर हम पद बता रहे हैं, बहुपद कौन सा कहलाएगा दोस्तों। देखिए, ठीक है, यहाँ पे बहुपद, बहुपद देखिए, देखिए दोस्तों ध्यान से, जैसे हम पद की बात करें, जैसे दोस्तों एक पद है तो वो बहुपद कहलाएगा एक पद बहुपद, यानी एक पदीय बहुपद भी बोलते हैं जिसको, एक पदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, और यानी इसमें 2 पद हैं तो वो कहलाएगा द्विपदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद। जिसमें दोस्तों 3 पद होंगे वो कहलाएगा त्रिपद बहुपद। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया आपके किसके आधार पर दोस्तों? पदों के आधार पर। ठीक है, जिसमें एक पद है एक पद बहुपद, द्विपद है 2 पद है द्विपदी बहुपद, 3 पद है त्रिपद बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पदों के आधार पर बहुपद के मुख्य रूप से प्रकार। अब दोस्तों दूसरा होता है घातों के आधार पर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? घातों के आधार पर। पहला हो गया आपका पदों के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर दोस्तों? घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर। अब दोस्तों समझिए, घातों के आधार पर ही बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्या आता है दोस्तों, है ना, पहली घात वाला क्या कहलाता है, दूसरी घात वाला, 3 घात वाला, है ना, ये आपको समझना है। तो दोस्तों देखिए, यदि हम बात करें मुख्य रूप से यहाँ पे घात की और यहाँ पर बहुपद की, ठीक है दोस्तों, सेम कैटेगरी के अनुसार चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम पहला देखें, पहले में जिसमें एक पद है, सॉरी दोस्तों, जिसकी बहुपद की घात 1 है उसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसकी घात 1 है उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, और जिसकी घात यदि दोस्तों 2 है तो उसे हम द्विघात कहेंगे, द्विघात बहुपद। जिसकी 3 है उसे हम त्रिघात कहेंगे, जिसकी 4 है उसे हम चतुर्घात कहेंगे। ऐसे बहुपद के ये घातों के आधार पर प्रकार है। तो दोस्तों अब तक हमने समझा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या है, और समझ लिया है बहुपद के प्रकार क्या है। अब हमें समझना है दोस्तों ये बहुपद की घात क्या कहलाती है ना, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है ये बहुपद की घात क्या कहलाती है। तो इसको आप समझिएगा दोस्तों, इससे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम समझते हैं बहुपद की घात।
चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे समझते हैं बहुपद की घात। ठीक है दोस्तों, क्या समझना है? बहुपद की घात। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम समझते हैं बहुपद की घात कि बहुपद की घात क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बहुपद की घात। तो दोस्तों ये बहुपद की घात की बात करें तो जो बहुपद में चर होता है दोस्तों, है ना, तो किसी भी बहुपद में जो चर होता है दोस्तों, है ना, चर की जो सबसे बड़ी घात है, ठीक है दोस्तों, चर की सबसे बड़ी घात है ना दोस्तों, चर की सबसे बड़ी घात है, चर की सबसे बड़ी घात को, है ना, बहुपद की घात कहते हैं। मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, है ना, कि कोई बहुपद है, उसकी चर की सबसे बड़ी घात है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। कैसे, ये समझिएगा दोस्तों। देखिए, जैसे अभी हम बात करें, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे हमने दे दिया x की पावर 3, 2x स्क्वायर, 3x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3। अब बताइए दोस्तों, इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? तो हम बोल रहे हैं आप चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सबसे बड़े है ना चर की घात, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 है घात, तो 5 है। सबसे बड़ा क्या है? 5 है। तो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? 5 है ना, तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। अच्छा दोस्तों, बहुपद की घात क्या है? इधर पे आप बता सकते हैं बहुपद की घात है 5। ठीक है ना, इस टाइप से आप बहुपद की घात बता जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि चर की सबसे बड़ी घात है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद की घात आप समझ गए। तो इस प्रकार आपके लिए जो आपके लिए प्रश्नावली में है आपका, ये आप समझ चुके हैं। सबसे पहले बहुपद की घात, है ना, बहुपद के प्रकार, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझना है, ठीक है, और एक्सरसाइज समझना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उदाहरण 1। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं उदाहरण 1। दोस्तों उदाहरण 1 में आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ये 3 बहुपद लिखे हुए हैं, इनकी आपको बहुपद की घात बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनको हम हल करते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर x के ऊपर 5 की घात माइनस x के ऊपर 4 की घात प्लस 3। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है बहुपद की घात। क्या बताना है दोस्तों? बहुपद की घात। तो आपके लिए दोस्तों हम बताएं यहाँ पर बहुपद की घात। तो देखिए, चर की घात यहाँ पर कितनी है? 5 की है, यहाँ पर 4 की है ना। तो दोस्तों देखिए, चर है यहाँ पे, तो अब बताइए आप कि 5 बड़े हैं कि 4 बड़े हैं? तो दोस्तों स्वाभाविक है कि 5 बड़े हैं, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5। मतलब दोस्तों ये है, जो चर की सबसे बड़ी घात है वही तो बहुपद की घात कहलाती है ना। तो क्या हो जाएगी? बहुपद की घात 5 हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन है अपना 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब, है ना, 3 की घात प्लस 2 बाई के ऊपर 8 की घात। तो आप खुद बताइए मेरे भाई, इसमें बहुपद की घात क्या होना चाहिए? बहुपद की घात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 8 है ना, 8 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों आपका? 2, सिंपल 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? अब दोस्तों देखिए, इसमें चर तो है नहीं, जब चर है नहीं है तो चर नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बात आप ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे 2 है, 2 के पीछे कोई चर नहीं है, हमने कहा चर के ऊपर 0 की घात है। दोस्तों देखिए, 0 की घात है, 0 की घात के ऊपर है मात्र कितना होता है? 1 होता है ना। तो मतलब 1 होता है, मतलब 2 कम 2। तो अचर राशि की घात की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अचर राशि की घात हमेशा 0 होती है। अचर राशि की घात हमेशा 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम अचर राशि की घात कितनी लिख देंगे? 0। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये उदाहरण 1 कंप्लीट होता हुआ। अब दोस्तों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट उदाहरण 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें समझना है दोस्तों प्रश्नावली 2.1। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अब आगे हम समझते हैं प्रश्नावली 2.1। दोस्तों कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 है,
जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए। तो दोस्तों देखिए, आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नावली 2.1 का कक्षा 9वीं गणित का कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद, मतलब दोस्तों एक चर में बहुपद बताना है ना। कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना है, बस आपको कारण बताना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप पहला व्यंजक देखें, पहला व्यंजक क्या है दोस्तों, 4x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x प्लस 7। ठीक है ना। इसमें आपके लिए बताना है दोस्तों कि ये बहुपद है, एक चर में है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आपको एक चर में है कि नहीं है पता लगाने से पहले ये पता लगाना है ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद की परिभाषा की हम बात करें दोस्तों, तो आपके लिए हमने बताया था कि चर की घात कैसी होना चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। अब दोस्तों आप क्वेश्चन में जैसे देखें यहाँ पर, तो लिखा हुआ है 4x के ऊपर 3 की घात। बिल्कुल दोस्तों एक ही चर है। देखिए पहले तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये देख लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे ये बहुपद है। क्यों है ये बहुपद दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही चर है, एक चर x अकेला है ना। और बहुपद की घात क्या है, 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ये बहुपद है। तो आपके लिए उत्तर बताना है कि एक चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, एक चर में बहुपद है। ये दोस्तों देख लीजिए, ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 की घात है, तो ये भी दोस्तों एक चर में बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें घात पूर्ण संख्या है। तो एक चर में बहुपद कौन कौन से होगा दोस्तों आपका, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें दोस्तों तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे √2 लगा है, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है घात, है ना। तो ये बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये चर में बहुपद कैसे करेंगे, है ना। तो ये बहुपद नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे y/2y देखें दोस्तों, यहाँ पर भी एक घात देखिए, ये भी चर है y, इसकी एक हाफ में घात दी हुई है, ये भी एक पूर्ण नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखें हम, ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है एक चर में बहुपद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर t भी है, y भी है, x भी है। तो दोस्तों ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो दोस्तों आप समझिएगा, पहला उत्तर हमारा कहने का मतलब क्या है, एक चर में बहुपद कौन कौन से दोस्तों, तो पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है। उसके बाद दोस्तों तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा बहुपद नहीं है, और पांचवा दोस्तों आपका बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब दोस्तों होता है गुणा, गुणांक का मतलब होता है गुणा, कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है। तो दोस्तों देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको हम हल करें। इसमें आपको पहला क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो क्या है, 2 + x²। तो दोस्तों देखिए x² का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, गुणांक। तो x² का गुणांक देखिए दोस्तों, इसमें कितने का गुणा है, 1 का गुणा है ना। जब किसी का गुणा नहीं है तो 1 का तो माना जाता है ना। तो इसमें x² का गुणा कितना हो जाएगा, 1। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आप इसका करेंगे तो इसमें देखिए x² ये लिखा ना बीच में, ये लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने का गुणा है, एक तो माइनस का है, किसी का नहीं है तो 1 का माना जाएगा। तो इसमें x² का गुणा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये π/2 का गुणा है, तो इसमें π/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये चौथा देखिए, इसमें x² ही नहीं है। जब x² ही नहीं है तो x² का गुणांक क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होते हुए अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है प्रश्नावली 2.1 का। अब हम समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद बहुपद का उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, तो हम 35 घात का देते हैं आपके लिए,
तो दोस्तों देखिए, हमने यदि x के ऊपर 35 की घात लगा दी और माइनस यहाँ पर 80 लिख दिए, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? द्विपद हो गया। कौन सा हो गया? द्विपद हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये 35 की घात है और द्विपद है, तो ये द्विपद हो गया। 100 घात का एक पदी, और दोस्तों आपको कौन सा देना था? 100 घात का एक पदी। दोस्तों देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिए √5 x के ऊपर लगा दी हमने 100 की घात, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा हो गया आपका? 100 घात का एक पदी। 100 घात का एक पदी। तो दोस्तों 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद, बहुपद का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको उदाहरण बता दिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं? निम्नलिखित बहुपद में से बहुपद की घात बताइए। दोस्तों जैसे आपके लिए हमने अभी उदाहरण एक बताया था कि चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, उसी प्रकार आपको ये हल करना है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, इसमें बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात, तो दोस्तों देखिएगा, बहुपद की घात की बात करें तो चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है ना, x के ऊपर 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी क्या है? 3 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब ये है कि चर की सबसे बड़ी घात देखना है आपको इसमें, है ना। इसमें देखिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी इसमें, है ना दोस्तों, बहुपद की घात। तो दोस्तों देखिए, बहुपद की घात इसमें 2 है, तो इसमें 2 हो जाएगी। इसमें दोस्तों देखिए कुछ नहीं है, तो 1 तो माना जाता है ना, तो 1 हो जाएगी। अचल राशि की बताई थी 0 होती है, तो अचल राशि की घात बहुपद की घात 0 होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंपली बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक है, कौन कौन से द्विघात है और कौन कौन से त्रिघाती है। ठीक है दोस्तों, माने रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद बताना है। मतलब जिसमें बहुपद की घात 1 होगी वो रैखिक कहलाएगा, जिसमें 2 होगी वो द्विघात कहलाएगा, जिसमें 3 होगी वो त्रिघाती कहलाएगा। क्या कहा हमने कि जिसमें दोस्तों आपकी बहुपद की घात कितनी होगी? 1, उसको हम रैखिक कहेंगे। पहले आपको समझा चुके हैं। जिसमें बहुपद की 2 घात 2 होगी उसे द्विघाती कहेंगे। जिसकी बहुपद की घात 3 होगी उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे, और यही हमें बताना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन को आप देखिए, पहला क्वेश्चन को आप देखिए। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें x² + x की, तो ये दोस्तों कौन सा है? देखिए यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका द्विघाती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया है जिसकी घात 2 है तो द्विघाती, 1 है तो रैखिक, 3 है तो द्विघाती। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों आपका? x - x⁻3। तो इसमें घात कितनी है? 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? त्रिघाती। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए आप ये वाला बहुपद, इसमें बहुपद की घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। कौन सा हो जाएगा? द्विघाती। दोस्तों देखिए घात 1 की है ना, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? आपका रैखिक कहलाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, ये आपके हो गए यहाँ पर। अब ये आपको पांचवा देखना है 3t बराबर, है ना। पांचवा सवाल क्या है दोस्तों? आपको 3t है। तो इसमें देखिए ना, घात 1 पदी है और घात यदि इसमें कितने की 1 है, तो ये भी आपका कौन सा कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा, है ना दोस्तों। पांचवा समझ गए। छठवां है r², है ना दोस्तों, माने 2 की घात है, 2 की घात है, 2 की घात है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा, है ना, द्विघाती। कौन सा कहलाएगा? द्विघाती। और ये दोस्तों देखिए इसमें 3 की घात है, तो ये कहलाएगा त्रिघाती। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से द्विघात है, कौन से त्रिघाती है। ठीक है, तो 1 घात वाला ध्यान रखिए रैखिक होता है, 2 घात वाला द्विघात होता है, और 3 घात वाला दोस्तों आपका त्रिघाती बहुपद होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2 दशमलव